नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख क्यों झेलना पड़ता है, जबकि कई बार गलत लोग फलते फूलते नजर आते हैं। क्या यह कर्म का न्याय है? भगवद गीता हमें इस प्रश्न का उत्तर देती है। यह सिखाती है कि कर्म कोई तात्कालिक इनाम या सजा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की कई जन्मों की यात्रा का हिस्सा है। आज हम गीता के माध्यम से जानेंगे कि क्यों अच्छे लोग दुखी होते हैं और इस कष्ट में छिपा हुआ गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है। दोस्तों, कर्म एक जन्म का सौदा नहीं, बल्कि अनेक जन्मों की यात्रा है। इसे एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशा। जैसे हवा पुष्पों की सुगंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्म साथ लेकर जाती है। भगवद गीता 15.8। व्याख्या। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन गीता बताती है कि कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। आज का दुख पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसी प्रकार किसी दुष्ट व्यक्ति का वैभव उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन उसके वर्तमान कर्मों का दंड उसे भविष्य में मिलेगा। मुख्य शिक्षा। कर्म का फल कभी तात्कालिक नहीं होता, यह आत्मा की अनेक जन्मों की यात्रा का परिणाम है। भाग 2 दुख दंड नहीं, आत्मा की शुद्धि का साधन है। श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सुख दुख ऋतुओं की तरह आते जाते रहते हैं। तू धैर्य पूर्वक उन्हें सहन कर, क्योंकि वे स्थायी नहीं हैं। भगवद गीता 2.14। व्याख्या। गीता बताती है कि दुख ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुखों से परिष्कृत किया जाता है। दुख हमें अहंकार से मुक्त करता है, भौतिक मोह को तोड़ता है और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। मुख्य शिक्षा। दुख कोई सजा नहीं, यह आत्मा के उत्थान का माध्यम है। भाग 3 अच्छे कर्म हमेशा भौतिक फल नहीं देते, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाते हैं। व्याख्या। आज के समय में सफलता को धन, प्रतिष्ठा और शोहरत से मापा जाता है, लेकिन गीता के अनुसार सच्ची सफलता आंतरिक शांति और आत्मबल में होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, दया और ईमानदारी रखने वाला व्यक्ति आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनता है। गलत मार्ग पर चलकर भले ही कुछ लोग अस्थायी सुख पालें, लेकिन उनका आंतरिक जीवन अशांत रहता है। मुख्य शिक्षा। सच्चा धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक बल है। भाग 4 कर्तापन का भ्रम। अहंकार विरोध करता है, आत्मा समर्पण करती है। श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुण ही सभी कर्मों को करती हैं, लेकिन अहंकारी मनुष्य सोचता है कि वह ही करता है। भगवद गीता 3.27। व्याख्या। अक्सर हम दुख का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा अहंकार मानता है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। गीता सिखाती है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल देने वाला ईश्वर है। अहंकार दुख का विरोध करता है, लेकिन आत्मा इसे आत्मविकास का साधन मानकर स्वीकार करती है। मुख्य शिक्षा। अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में समर्पित होना ही सच्चा ज्ञान है। भाग 5 वर्तमान का दुख बीते कर्म का परिणाम है, लेकिन भविष्य को बदला जा सकता है। व्याख्या। कर्म कोई स्थायी भाग्य नहीं है। भले ही वर्तमान में हम पिछले कर्मों का फल भोग रहे हों,
लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। हर सत्य, प्रेम और करुणा भरा कर्म हमारी आगामी यात्रा को बदल सकता है। मुख्य शिक्षा: दुख को भाग्य मानकर हार मत मानो, वर्तमान कर्म से भविष्य को बदलो। भाग 6: दुख आत्मिक जागरण का द्वार है। व्याख्या: महान संतों ने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट सहे, लेकिन यही दुख उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का माध्यम बना। दुख हमें भौतिक मोह से मुक्त करता है और ईश्वर की ओर ले जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर सबसे बड़े दुख में छिपी होती है। मुख्य शिक्षा: दुख को शत्रु नहीं, एक शिक्षक मानो। भाग 7: धर्म को मत छोड़ो, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो। श्लोक: स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, परधर्म भयावह है। भगवद गीता 3.35। व्याख्या: जब अर्जुन महाभारत युद्ध में अपने कर्तव्य को छोड़ने का विचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि व्यक्तिगत दुख के कारण धर्म से विमुख होना कायरता है। गीता सिखाती है कि चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। एक माता, पिता, कर्मचारी या साधक के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। मुख्य शिक्षा: धर्म का पालन करते हुए दुख सहना भी श्रेष्ठ है, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख होना आत्मिक पतन है। भाग 8: कर्म और स्वतंत्र इच्छा सहअस्तित्व में हैं, हमारी वर्तमान पसंद ही भविष्य बनाती है। व्याख्या: अक्सर लोग मानते हैं कि कर्म का सिद्धांत भाग्य को निश्चित कर देता है, लेकिन गीता इस भ्रम को तोड़ती है। पिछले कर्म हमारे जीवन की परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन हम उनमें कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। कठिनाइयों में हम घृणा को चुने या प्रेम को, यही हमारा भविष्य तय करता है। मुख्य शिक्षा: आपका वर्तमान चुनाव ही आपके भविष्य को आकार देता है, सचेत रहकर चुने। भाग 9: फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। फल की आसक्ति मत करो। भगवद गीता 2.47। व्याख्या: गीता का एक प्रमुख सिद्धांत है निष्काम कर्म, अर्थात फल की चिंता किए बिना कर्म करना। जब हम परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब हमें गहरी शांति प्राप्त होती है। यह सिद्धांत हमें सफलता और असफलता दोनों में समान बनाता है। मुख्य शिक्षा: फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करो, इसी में सच्ची शांति है। भाग 10: परम न्याय मोक्ष है, न कि सांसारिक पुरस्कार। व्याख्या: गीता यह नहीं कहती कि अच्छे कर्म का फल हमेशा भौतिक सुख के रूप में मिलेगा। इसका सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अच्छे लोग जो दुख भोगते हैं, वे आत्मिक रूप से परिष्कृत होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक हैं, लेकिन मोक्ष शाश्वत आनंद है। मुख्य शिक्षा: सच्चा न्याय सांसारिक पुरस्कार नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति में है। भाग 11: गीता का गूढ़ उत्तर, दुख से आत्मिक उत्थान। व्याख्या: गीता हमें सिखाती है कि हमें यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, अच्छे लोग ही क्यों दुखी होते हैं, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए, दुख मुझे कैसे आत्मिक रूप से ऊंचा उठा सकता है। सच्चा ज्ञान यह है कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में आध्यात्मिक रूपांतरण का साधन है। जीवन में आने वाला हर कष्ट आत्मा को परिष्कृत करता है, अहंकार को तोड़ता है और हमें ईश्वर के और करीब लाता है।
गीता हमें सिखाती है कि जब हम तत्काल न्याय की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और कर्म के गहरे उद्देश्य को स्वीकार करते हैं, तब दुख बोझ नहीं रहता बल्कि एक पवित्र शिक्षक बन जाता है। यह हमें सत्य, आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। मुख्य शिक्षा: दुख एक दंड नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान है। जब हम इसे समझते हैं तब जीवन की हर चुनौती ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। अच्छे लोगों का दुखी होना अन्याय नहीं है बल्कि ईश्वर द्वारा आत्मा को परिष्कृत करने का माध्यम है। गीता हमें सिखाती है कि दुख से भागने की बजाय उसे आत्मिक उत्थान का साधन बनाएं। जब हम कर्म को समझकर धर्म के मार्ग पर चलते हैं और फल की आसक्ति छोड़ते हैं, तब हम सच्ची शांति और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आध्यात्मिक ज्ञान के ऐसे ही अद्भुत वीडियो को मिस न करें।